चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी रहा, लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा। मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ। मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और तो और चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने अपनी लाज बचाने के लिए जौहर किया था। मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। उस समय मैं चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। जब खिलजी के बेटे हिजर खां ने राज किया तब मेरा नाम हिजराबाद रखा गया था। उसके बाद राणा कुंभा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया। मैं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग हूँ। अगर आप मुझ पर विजिट करते हैं तो मैं पूरे 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ हूँ। एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हूँ और मुझे सुनने के लिए सुंदर सा इतिहास और खाने में मेरे यहाँ के सीताफल बड़े प्रसिद्ध हैं। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने राज किया। सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा। इसमें बाबा रावल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मेरे ऊपर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किए, जिसमें से 24 आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और 3 हमले में मुगल विजयी रहे और उन्हें 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में यही की मेवाड़ राजवंश की आभा मेवाड़ की महारानियों ने जौहर किया। आप कभी मुझे निहारने आएंगे तो मेरे किले पर जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनके नाम है पाडल पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल, श्री राम पोल, पारस्परिक कलाकृति। ये 7 दरवाजे हैं। इनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ है, जिसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप किले की चढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको सामने की तरफ कुंभा महल दिखाई देगा। ये वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था और वहीं मां पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान भी दिया था और अपने बेटे की मौत के वियोग को अपने सीने में दबाकर उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंच गई थी। इस महल में एंटर होते ही अस्तबल दिखाई देता है, जहां राणा कुंभा के 7 घोड़े बंधा करते थे और सामने ही झरोखे बने हुए हैं, जहां से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। और जिसे मौसम खराब होने की वजह से सूरज नहीं निकलता था तो उसके लिए 50 किलो सोने का सूरज बनाया गया था, जिसकी पूजा करके ही अन्न का दाना ग्रहण करते थे। इस महल में 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जनाना और मर्दाना के नाम से जाना जाता है। इसमें जनाना में रानियां रहती थी और मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गोमुख कुंड में जाकर खुलती है, जहां से रानियां जाकर नहा कर आती थी। कुंभा महल से आगे जौहर स्थल के रूप में एक स्थान दिखाई देता है। मेरे सीने में जौहर के रूप में समाया वह दर्द है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। 13वीं शताब्दी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर आक्रमण किया था। आपको पता है कि वह किले की चढ़ाई करके युद्ध नहीं जीत सकता था, तो उसने किले को चारों तरफ 6 महीने तक घेरा डाल रखा था। बाहर से आने वाले राशन को उसने बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप मेरे अंदर रहने वाली जनता भूख प्यास से मरने लगी। जब यह खबर राणा रतन सिंह को लगी तो उन्होंने खिलजी से संधि करनी चाहिए, लेकिन खिलजी धोखे से उनको बंदी बाद में गोरा बादल उन्हें छुड़ा लेते हैं। लेकिन राजपूत सेना ये युद्ध हार जाती है और उस समय मेवाड़ की महारानी पद्मिनी अपनी 16,000 सखियों, सहेलियों और दासियों के साथ में खुद को अग्नि कुंड के हवाले कर देती है और मेरी मिट्टी में समा जाती है। और उसके बाद में दूसरा जौहर हुआ 1534 के अंदर, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर किया था। पहले एक कुंड की तरह था, लेकिन आज वहां मिट्टी डालकर गार्डन का रूप दे दिया गया है। सिर्फ एक है जहां एक निश्चित दिन मेवाड़ के वर्तमान राजा आकर हवन करके जिन्होंने जौहर किया था उनकी आत्मा की
की शांति की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तीसरा आक्रमण अकबर ने किया था, वही अकबर जिसे आप द ग्रेट अकबर के नाम से जानते हैं। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। उन्होंने चित्तौड़ का किला उनके सेनापति जयमल पत्ता के हाथों सौंप कर वहां से उदयपुर चले गए थे। उसी समय उन्होंने उदयपुर नगर बसाया था और जयमल पत्ता ने अकबर से लड़ाई करी और उसमें 8000 महिलाओं ने जौहर किया था। और इस युद्ध के बाद अकबर ने मेरी धरती पर जो रक्तपात मचाया था, उसने आम जन को मार मार कर इस मिट्टी का रंग लाल कर दिया था। मैं इस दुर्दांत और इस आतताई राजा को कभी भूल नहीं सकता। जौहरकुंड के पास ही आपको विजय स्तंभ भी दिखेगा, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों राज्यों को जीत लिया था। इसी की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। उस समय इसको बनाने में 90 लाख का खर्च आया था। 122 फुट इसकी ऊंचाई है। इसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह 9 मंजिला है और इसका आकार भोलेनाथ के डमरू के समान है। नीचे से 3 मंजिल चौड़ा है, बीच में 5 मंजिल संतरा है और ऊपर से 2 मंजिल फिर से चौड़ा है। मेरे राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर इसी का सिंबल बना होता है। विजय स्तंभ के आसपास आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे। सब मेरे उस समय के मंदिर थे, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के नहीं